हाँ तो मेरे हीरो, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एनसीईआरटी गणित क्लास 9th मैथ का। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई अध्याय 3 है, अध्याय 3 है और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 3.1 आता है, इसके प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये इस चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आपको 10th में भी पढ़ना है, इसलिए ध्यान से देखना। तो थोड़ा हम बेसिक पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद इसके प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। दो ही तो प्रश्न है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, है ना। तो आइए बेसिक को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे जो है ना क्वाड्रेंट बना लेते हैं, यानी चतुर्थांश बना लेते हैं। जैसे कि ये मैंने बनाया और एक और लाइन खींच लेते हैं, शायद नहीं खिंचाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर से यहाँ जाएंगे, इस लाइन पे जाएंगे और खींच लेंगे। ये मैंने खींच लिया, अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या होता है, एक्स अक्ष होते हैं और ये एक्स ऋणात्मक होते हैं। ये हमारे पास वाई वाले होते हैं और ये होते हैं वाई ऋणात्मक। इस बात को ध्यान रखना। और ये जो होते हैं बीच में, ये होते हैं मूल बिंदु। क्या होते हैं सर? ये होते हैं मूल बिंदु, है ना, बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है ना, वो 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0, मतलब x की भी वैल्यू 0 और y की भी वैल्यू 0 होती है यहाँ पे। इस बात को ध्यान रखना, है ना। और यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास होते हैं ना, ये प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद भी कह सकते हैं। इसको हम तृतीय पाद कहते हैं, इसे हम चतुर्थ चतुर्थांश यानी चतुर्थ पाद कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देखा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सब इस साइड जो भी संख्या होंगे वो प्लस वाले, जैसे +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, इस तरीके से। उसी तरीके से इधर भी +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, प्लस नहीं होगा सॉरी, इधर प्लस वाले, इधर ऋणात्मक वाले होते हैं, माइनस, सब माइनस का होगा, ठीक है। उसी तरीके से इधर क्या होगा, क्या होगा मेरे भाई? तो +1, +2, +3, +4, +5 और +6, है ना। इधर क्या होंगे? -1, -2, -3, -4, -4, ये हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई। इस तरीके से चलता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इन सभी में चिन्ह परिपाटी होता है। यानी चिन्ह हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या चीज़ का चिन्ह होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चीज़ का चिन्ह होता है, थर्ड में क्या होता है और फोर्थ में क्या होते हैं। तो मेरे भाई याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखो पहले एक्स वाला लेते हैं, तो एक्स वाले ये सारे के सारे क्या हैं? प्लस में हैं, तो हम प्लस ले लेंगे। फिर वाई वाला लेते हैं, वाई इधर क्या है? सारे के सारे क्या है? प्लस में ही है, तो हम प्लस ही ले लेंगे। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस चिन्ह होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो पहले एक्स वाला लिखते हैं, तो एक्स वाला इधर क्या माइनस का, तो माइनस लिखेंगे। और उसके बाद वाई क्या है? प्लस का, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होते हैं, राइट। ओके, दिख रही है कि नहीं? हाँ दिख रही है, चलो कोई बात नहीं है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं अगर नहीं दिख रही है तो। ओके, डन, डील डन। चलिए, ये हमारे पास हो गए। अब यहां से हम क्या करेंगे सर, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, पहले एक्स वाला लिखा जाता है, तो एक्स वाला सारे के सारे माइनस में है, तो माइनस लिखो। उसके बाद वाई सारे के सारे क्या माइनस में, तो माइनस लिखो। तो ये हमारे पास हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स वाला पहले लिखते हैं, तो एक्स वाला सारे के सारे प्लस में है और वाई क्या है? माइनस में है, तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ये हमारे पास हो गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये चिन्ह है। अब चिन्ह से मतलब क्या है सर? मतलब ये समझो कि अगर आपसे कोई पूछे कि -5, -6 बताइए किस पाद में है, यानी किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है, तो आप कैसे बताएंगे, है ना, कैसे बताएंगे? तो आपको चिन्ह को देखना है। जो संख्या दिया गया उस संख्या से मतलब नहीं है। 5 के आगे चिन्ह क्या? माइनस का। 6 के आगे चिन्ह क्या? माइनस का। तो आप देखो माइनस और माइनस कहाँ है, तो माइनस और माइनस चिन्ह तृतीय पाद में आता है ना, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम कह सकते हैं कि -5, -6 है, वो किस पाद में है? तो हम कहेंगे तृतीय पाद में है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आंसर निकालते हैं जब
इस चिन्ह परिपाटी को समझ लेते हैं तब। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 और -5 बताइए किस पाद में है ना, तो आपको संख्या से मतलब नहीं रखना है, संख्या से मतलब नहीं रखना है मेरे भाई, है ना, बस उसके चिन्ह से मतलब रखना है। 6 के आगे क्या छिपा रहता है, भूत प्रेत की तरह प्लस है। 6 क्या, कोई भी संख्या अगर दिया गया चिन्ह नहीं दिया है तो समझ जाना उसके आगे प्लस ही छिपा हुआ है, तो ये इसके आगे प्लस है और ये 5 क्या क्या है, माइनस है। तो आप देखो प्लस माइनस कहाँ है, तो प्लस माइनस आप देखेंगे किस पाद में है सर, तो प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो आप कहेंगे चतुर्थ पाद में है ये 6, -5। ठीक है, तो आपने यहाँ पे समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। जैसे कि 9, 8 कहेगा किस पाद में है, तो इसका चिन्ह निकालो, इसके 9 के आगे का चिन्ह क्या है, प्लस का है, 8 के आगे का चिन्ह क्या है, प्लस का, तो प्लस प्लस किस पाद में है, तो प्लस प्लस आप देख सकते हो फर्स्ट पाद में है, यानी प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद कह सकते हो, उसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपने क्लियर कर लिया, पाद को आपने समझ लिया बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। अब हम आपको समझाएंगे, जैसे कि x, y के फॉर्म में ये जो भी दिया रहता है वो x, y के फॉर्म में ही दिया रहता है। तो x अक्ष को क्या कहते हैं सर, उसको हम कहते हैं भुज, और y को क्या कहते हैं सर, तो उसको हम कहते हैं कोटि, राइट। तो भुज और कोटि, तो x वाले को हम भुज कहते हैं और y वाले को कोटि कहते हैं। तो ये आपने क्लियर किया। मान लिया कि अगर आपसे कोई पूछे कि 9, 8 में बताइए भुज का मान क्या है, 9, 8 में भुज का मान क्या है, तो आपने देखा कि x वाले को भुज कहते हैं, y वाले को कोटि कहते हैं, तो पहले होता है x वाला और बाद में होता है y वाला। तो x की वैल्यू जो हमारे पास दिया गया है वही भुज हो जाएगा, और y की वैल्यू जो दिया गया है वही हमारे पास कोटि हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते रहते हैं कि 10, 15 में बताइए कोटि का मान क्या है, तो y वाला मान ढूंढेंगे, तो y वाला 15 है, ये कोटि का मान है, कोटि का मान 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये आपने भुज और कोटि को बेहतरीन तरीके से समझा, राइट ना। अगर मान लो कि अगर ये बिंदु दे दे, यहां पे ये बिंदु दे दे, है ना, ये बिंदु दे दे और कहे कि इस बिंदु की स्थिति बताइए क्या है, किस स्थिति में है ना, तो आप कहेंगे कि अगर ये बिंदु को देखा जाए तो यहां से चलेगा, है ना, यहां से चलेगा मतलब 2 पर से चलेगा और इधर 3 पर से चलेगा। तो पहले x वाला लिखते हैं, तो ये बिंदु जो होगा ना वो किस में होगा, तो 2, 3 पे होगा, राइट। इस तरीके से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आगे भी हम देखेंगे। आइए अब हम क्या करते हैं सर, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन कहता है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने, ये देखिए, एक अन्य व्यक्ति मतलब कोई दूसरा व्यक्ति है को आप अपने अध्ययन, है ना, अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 व्यक्ति है, एक अन्य व्यक्ति और एक खुद है। आप जो कह रहे हैं ना वो खुद है, मतलब 2 व्यक्ति हैं। तो कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने, आप मतलब ये दूसरा है, मतलब ये खुद आदमी है, और ये कोई अन्य यानी दूसरा, यानी 2 व्यक्ति है। तो व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। टेबल लैंप जानते हैं, लैंप को तो जानते ही होंगे ना। पहले एक ललटेन होता था, फिर ललटेन का छोटा भाई लैंप होता था, और लैंप से छोटा भाई दिया होता था, है ना। तो पहले चलता था, अब तो बिजली आ गई है, तो अब ये सब बंद हो गया लगभग, है ना। ललटेन वलटेन अब जलता नहीं है कि नहीं, मतलब मिट्टी तेल वाला जलता था लैंप। जैसे ललटेन तो देखे ही होंगे, ललटेन छाप है, लैंप देखे होंगे, कुछ बच्चे देखे भी नहीं होंगे, इधर उधर जो पैदा लिया होगा, मतलब बहुत, जैसे तुम लोग 9th में हैं, देखा होगा, बचपन तो देखा ही होगा, ज़्यादा दिन नहीं गया हुआ है, बीता हुआ उसका। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले तो टेबल बना लेता हूँ। तो चले सर हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, है ना। ये मैंने टेबल बनाया, राइट। क्या मैंने बनाया सर, टेबल बनाया, है ना। जैसा भी बन गया बनने दो मेरे भाई, है ना, बन गया। तो ये हमारे पास टेबल है। इस टेबल पे एक लैंप डाला हुआ है, लैंप डाला, इसमें मिट्टी तेल रहता है ना, और यहाँ पे क्या रहता है, शीशा लगा रहता है ना, इसमें डाला रहता है। तो ये हमारे पास लैंप है। तो थोड़ा ढंग से बना देते हैं लैंप को। चलो ये हमारे पास बनाने तो ढंग से नहीं आता है, ये लैंप है, और लैंप समझो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो कहता है कि आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, ये आपको बताना है। मान लो कि यहाँ पे आप हैं,
यहाँ पे आप हैं, है ना, और यहाँ पे कोई अन्य व्यक्ति है इस साइड, है ना, अन्य व्यक्ति है, राइट। तो इन दोनों की स्थिति बतानी है सर। तो मेरे भाई आप गौर करो कि ये जो आप देख रहे हैं टेबल, इसको इस तरह से दर्शाएंगे और इस तरह से दर्शाएंगे तो एक चतुर्थांश बनेगा। क्या चतुर्थांश बनेगा? इस साइड क्या होते हैं प्लस के एक्स वाले और इस साइड प्लस के वाई वाले होते हैं। क्या होते हैं? इस साइड प्लस के एक्स और इस साइड ऊपर जो होता है वाई प्लस का होते हैं। अब इसकी हमें स्थिति बतानी है, राइट ना? नो प्रॉब्लम मेरे भाई। अगर ये इधर से चलेगा, इसकी स्थिति बतानी है, तो इधर से ये चलेगा यहाँ पे मिलेगा और इधर से ये चलेगा तो यहाँ पे मिलेगा। मतलब ये y के तरफ से चला और इधर x के तरफ से चला, तो इसकी स्थिति जो होगी ना, पहले x वाला लिखा जाता है और यहाँ पे y हो जाएगा इधर से ये। तो x, y होगा इसकी स्थिति। कितना वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया वो नहीं पता करना, सिर्फ स्थिति पता करना, तो x, y फॉर्मेट होगा। तो लैंप की स्थिति होगी, लैंप की स्थिति क्या होगी भाई? x, y होगी, राइट। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस बिंदु का नाम रख देते हैं P। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो आपने पहला प्रश्न सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, है ना? हेलो, ठीक है, आइए। लो मेरे भाई, दूसरा प्रश्न क्या कहता है सर? सड़क योजना में देखिए ब्रैकेट में लिखा गया है कि एक नगर में दो मुख्य सड़क है, एक नगर में दो मुख्य सड़क है जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है ये सड़क, ठीक है, अच्छी बात है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर प्रत्येक दिशा में लगभग जो है 5 सड़कें हैं। कितने? टोटल 5 सड़कें, वो भी समांतर में, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर बराबर दे रखा है 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। कहने का मतलब इस शब्द से पता चल रहा है कि दो मुख्य सड़क आपको बनानी है जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर हो। तो आइए हम सड़क बना लेते हैं सर, क्या दिक्कत है? लो मेरे भाई, इस तरीके से है और एक इस तरीके से है, हमने यहां पे बना लिया। ओके, चलो अब क्या करेंगे सर? अब बताइए, अब यहां से हम क्या करेंगे? जो करना है वो करो मेरे भाई। ये हमारे पास क्या है सर? x है ना? नहीं, x ऋणात्मक वाला है और इधर x पॉजिटिव होता है, इधर y ऋणात्मक होता है और इधर नहीं प्लस का होता है और नीचे y ऋणात्मक होता है। ये मूल बिंदु होता है। तो ये हमारे पास दो मुख्य सड़क है। अब इसमें कहता है प्रत्येक सड़क के समांतर जो है ना 5 सड़क दिए गए हैं और वो पांचों सड़क जो है वो 100 मीटर, कितने मीटर मेरे भाई? 200 मीटर, 200 मीटर की दूरी पर है, इस बात को ध्यान रखना। तो आइए हम खींच लेते हैं सर। यहाँ पे हम करेंगे क्या? समांतर है तो कोई दिक्कत नहीं, हम खींच लेते हैं। ये लो, हम नहीं सॉरी, ऐसे होगा ना, समांतर है, इसके समांतर ये रहेगा 5 गो। चलो ये हो गया 1, इसको कॉपी करो, 2, 100 मीटर 2 हो गया। अरे यार कॉपी तो हो जा। 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ठीक है, ये मैंने खींच दिया। अब कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत मेरे भाई। इसका नाम रख दो, एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ये मैंने खींचा y अक्ष के समांतर। अब x अक्ष के समांतर भी 5 सड़कें आपको खींचनी है, कोई दिक्कत नहीं, हम खींच लेंगे। आइए खींचते हैं। मानो कि ये 1 हुआ, है ना, चलो ये 2 हुआ, है ना, ये 2, इसको थोड़ा ढंग से लिख, 2 हुआ,
ये 3 हुआ, ये 4 हुआ और ये 5 हुआ। राइट, हमने खींच दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ पे रख देंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5। राइट, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, जो करना है करो। अब मेरे भाई देखो, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। फिर कहता है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती है ना। चौराहे हो सकती कहने का मतलब देखो, बहुत सा ये कटने वाला है कि यहाँ है कि यहाँ है, सब काट रहा है ना, तो ये क्रॉस स्ट्रीट है। चौराहे हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क जो है पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट यानी 2,5 कहेंगे। क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। और इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि भाई कितनी क्रॉस स्ट्रीट जो 4,3 वाली है और कितनी क्रॉस स्ट्रीट 3,4 वाला माना जा सकता है। कितनी ये पूछ रहा है, इसकी संख्या। तो पहले 2,5 वाला देख लेते हैं फिट करके। 2,5 का मतलब क्या हुआ कि x का मान है 2 और y का मान है 5, तो x वाला इधर, तो ये 2 है और y वाला 5, तो यहां से चलेगा इस पर आएगा, इसका नाम है 2,5। राइट, अब इसी परंपरा के अनुसार आपको देखना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटें जो है, स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। कितनी, तो देखते हैं पहले। 4,3 है ना, देख लेते हैं। 4,3 कह रहा है, 4,3 मतलब x का मान 4 है, y का मान 3 है। x का मान 4 ये है और y का मान 3 ये है। इधर से चला तो यहाँ पे मिलेगा 4,3। अब बताइए ऐसा कितने क्रॉस स्ट्रीट है? एक ही है, तो हम लिखेंगे एक है, एक ही है। राइट, अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे आगे देखेंगे। आगे फिर कहता है 3,4 माना जा सकता है। कितनी क्रॉस स्ट्रीट है? 3,4। देख लो मेरे भाई, 3,4, तो 3 हमारे पास ये है, x का मान 3 ये है और y का मान 4 है, तो यहां पर गया 3,4 ये रहा। ये कितने हैं? तो एक ही है, तो हम लिखेंगे केवल एक ही है। राइट, तो आपने इसको समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होता है। और आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।